यजीद मलऊन तरीक़े इस्लाम का वो बदतरीन शख्स है जिनके हाथ अहले बैत रसूल के खून से रंगे हैं। इसकी स्याह शख्सियत और कारनामे ऐसे फ़िरौन, नमरूद और क़ारून की सफ़ में उसको खड़ा कर देते हैं जिसका अंजाम आखिरत में भयानक तरीन और बायस इबरत होगा। इसने मदीना में फ़साद बर्पा किया, काबा को नजर आतिश किया और सैकड़ों सहाबा को अपनी बैत तोड़ने की वजह से शहीद किया। लेकिन इसका स्याह तरीन कारनामा इमाम अली मकाम में हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना है। यजीद मलून का पूरा नाम यजीद बिन माविया था, जिसकी विलादत 25 हिजरी यानी सन 645 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। जब सन 60 हिजरी में हज़रत अमीर माविया बिन अबू सफ़ियान ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बगावत करके शाम में बनु उमैया हुकूमत की बुनियाद रखी, तो उस वक्त यजीद नौजवान था। लिहाजा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद मलून को अपने बाद हाकिम बनाने की कोशिश में लग गए और फिर सुलह हसन के बाद जब पूरी हुकूमत माविया बिन अबू सफ़ियान के हाथों आई, तो उन्होंने शाम, इराक, मिस्र और हरम में अपनी हमायतियों के ज़रिए खुतबों में यजीद का नाम लेने का हुक्म दिया। नीज तलवारों के जोर और दीनारों की थैलियों की वजह से गवर्नरों और सुपा सलारों को भी यजीद का हमायती बनाया गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ की जाने वाली शराइत को तोड़ दिया गया। सन 60 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक यजीद तख्त नशीन होता है और तरीक़े इस्लाम का एक स्याह बाब खुल जाता है। नाज़रीन, कुछ असहाब रसूल यजीद की बैत से सरी तौर पर इनकार कर देते हैं, जिनमें ऐसे वक्त के सबसे अफजल शख्स और नवासा रसूल हज़रत हुसैन इब्न अली भी शामिल थे। इस बात का बहुत ज़्यादा अंदेशा था कहीं इस्लामी हुकूमत के अंदर बगावत या फूट ना पड़ जाए और लोग हज़रत हुसैन इब्न अली को अपना रहनमा बनाकर खरूज ना कर दे। इस जुर्म में इमाम हसन और अहले बैत रसूल को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में यजीद के हुक्म से शहीद कर दिया जाता है और उनके सर को बतौर इबरत शाम के बाजारों में नेज़ों पर बुलंद किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि बगावत का क्या अंजाम होता है। यजीद की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी को मौर्रखीन ने फहाशी, बराई, खबासत और सरकशी से बरा लिखा हुआ है। इमाम तिबरी नकल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और असहाबी की एक जमात ने जब यजीद के मुतल्लक मालूमात की और इसके दरबार पहुँचे तो उसे एक सरकश हाकम पाया। लिहाजा जब अब्दुल्ला बिन हंजला कहते हैं, खुदा की कसम हम यजीद के दरबार से इस हाल से बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। वो एक दिन शराब खोर, मूसीकार को चाहने वाला, कुत्तों बंदरों से खेलने वाला, जना करने वाला शख्स था। अलामा मसूदी लिखते हैं कि यजीद की ज़िंदगी फ़िरौन की मिसल थी। शहादत हुसैन के बाद शहादत हुसैन के बाद भी यजीद मलून ने लोगों पर बेदरेग जुल्म किए। जब मदीना वालों ने इसकी बैत तोड़ी तो उसने शामी लश्कर को मदीना भेजा। इन 3 दिनों में सिपाहियों ने मदीना वालों पर मुसलसल जुल्म किए। साहबा इकराम को कत्ल किया गया, लोगों के माल लूटे, औरतों के साथ जना किया और मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधे। फिर 63 हिजरी के आखिर में जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का में अपनी इमारत कायम कर ली, तो यजीद के हुक्म से शामी फ़ौज ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हरम में मंजीकें फेंकी, जिससे काबा में आग लग गई। बैतुल्लाह की एक दीवार भी शहीद हो गई। अब बात करता हूँ यजीद की मौत। नाजरीन, यजीद की मौत के मुतल्लक मुर्रखीन के अलग अलग अकवाल और रवायात मिलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बासंद और सही कौल ये है कि शहादत हुसैन के वाक़या के बाद जब यजीद अपने जश्न व तकब्बुर में मस्त था, इस वक्त उसने मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 64 हिजरी रबीउल अव्वल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक मौजी बीमारी में मुब्तला हो गया।
اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سکڑنے لگی، اس سے سڑنے لگیں، ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخے مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی تھی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جال کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا، اور نہ پیتا نہ تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی جس سے لوگ دور بھاگنے لگے، اور روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا۔